तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मनहवा। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो पोर्टल के सामने खड़ा है। अपनी तलवार की म्यान और अपने ग्रुप के साथ वो पोर्टल के अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद उसके सामने बहुत बड़ा एक ब्लैक ड्रैगन खड़ा होता है। तभी उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है। उसके पास से एक लड़की अपने सोर्ड को लेकर ड्रैगन के ऊपर हमला करने चली जाती है। वो अपने सोर्ड को लेकर ड्रैगन के सर के ऊपर बहुत जोर से मारती है। उसके वजह से वो ड्रैगन उधर ही मर जाता है। तभी उसे लड़की का नाम बताया जाता है। उसका नाम अलेक्जेंड्रिया होती है। इस दुनिया में एम्परर ने सारे एडवेंचरर्स को रैंकिंग दी है। ये रैंक 4 पर आती है। तभी एक और पर्सन गॉब्लिन के ग्रुप की तरफ हमला करने चला जाता है। वो अपने पास से एक वेपन को निकालकर उसमें माना डालने लगता है। माना को डालने के बाद बहुत जोर से जमीन पर गाड़ देता है। उसके वजह से बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के कारण सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर मर जाते हैं। तभी इस पर्सन का नाम हम लोगों को बताया जाता है। इसका नाम सिलेनस होता है। यह रैंक 5 पर आता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि वाओ, तो ये है 4 हॉर्समैन की पावर। इसके बाद हम लोगों को एक और पर्सन दिखाया जाता है। इसका नाम टोर होता है। यह रैंक 3 पर आता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है। उसका नाम इयन होता है। वो टोर का पर्सनल असिस्टेंट होता है। इयन टोर से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन मेरे सामने दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग है, इसलिए मैं अपना उत्साहित को रोक ही नहीं पाया। आखिरकार एक दिन मैं बिल्कुल आप लोगों जैसा बनना चाहता हूँ। टोर बोलता है कि तुम्हारा सपना बहुत अच्छा है इयन। तभी उन लोगों के पास अलेक्जेंड्रिया और साइलेनस आने लगता है। अलेक्जेंड्रिया पूछती है कि तुम्हारे पास कोई माना पोशंस है क्या। साइलेनस पूछता है कि क्या वो नाश्ता लेकर आया जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। इयन उन दोनों को बोलता है कि हाँ, मेरे बैग में है। इसके बाद इयन अपने बैग में से माना पोशंस और मीट निकालकर उन दोनों को दे देता है। अलेक्जेंड्रिया सिलेनस को बोलती है कि तुम डंजन के बीच में नाश्ता करने वाले हो। सिलेनस बोलता है कि हाँ, ये तो सिर्फ एक नाश्ता है। अलेक्जेंड्रिया टोर और इयन से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आए हो। तुम्हें क्या लगता है इस रैंक डंजन कोई मजाक है। तभी एक और पर्सन की एंट्री होती है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता, मॉन्स्टर बहुत आसानी से नीचे चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं लगता ये एस रैंक डंजन के लिए काबिल होगा। इस पर्सन का नाम बताया जाता है। इसका नाम एरियन होता है। अलेक्जेंड्रिया कहती है कि हाँ, यहाँ के मॉन्स्टर शायद से ए रैंक के है। एरियन बोलता है कि लेकिन एम्परर ने खुद इस डंजन को तहकीकात किया है और उसके बाद से ही इसका नाम मैड गेट रख दिया। यदि उसने इस डंजन को साफ करने के लिए 4 सबसे मजबूत एडवेंचरस लोगों को आदेश दिया तो यह खतरनाक होना चाहिए, खासकर जब से उन सभी को एंट्री गेट पर एक इन्फर्नल लॉर्ड की मौजूदगी महसूस हुई। इयन सोचता है कि एक इन्फर्नल लॉर्ड उन 3 राजाओं में से एक है जिन्होंने मॉन्स्टर और उन्हें रहने के लिए डंजन्स बनाया। इस एंटिटी से पहले कभी कोई नहीं मिला है। लेकिन अगर एस रैंक डंजन वास्तव में उतनी ही खतरनाक है जितनी बताया गया था, तो कोई यहाँ पर हो सकता है। इयन सोचता है कि अगर कोई इन्फर्नल लॉर्ड सामने आ जाए तो वो क्या करेगा, ये देखते हुए कि वो अकेला डंजन के मॉन्स्टर में से एक को भी नहीं मार सकता। तभी टोर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम डर रहे हो इयन। तुम बहुत सालों से मेरा असिस्टेंट रहे हो। मैं उस चेहरे को पहचानता हूँ। क्या मैंने हमारे मिशन पर तुमको कुछ होने दिया। इयन बोलता है कि नहीं सर। टोर बोलता है कि इस बार भी तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। इयन टोर को थैंक्स बोलता है। तभी उनके पीछे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। इयन पीछे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने जायंट वॉल्केनो मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो वॉल्केनो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम लोग मैड गेट का ट्रेजर ढूंढने आए हो, लेकिन तुम में से कोई भी इसके ट्रू नेचर को नहीं समझता। यहाँ पर सिर्फ पागलपन का इनाम मिलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे डायमेंशन पर, जहाँ पे एक सिंहासन के ऊपर मिस्टीरियस पर्सन बैठा हुआ रहता है। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि देखते हैं कौन बनता है। तभी अलेक्जेंड्रिया अपने सोर्ड को उठाते हुए बोलती है कि मुझे डंजन बॉस को मारने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्केनो मॉन्स्टर ने अचानक अपना अटैक कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं अलेक्जेंड्रिया के नीचे की जमीन लावा के विस्फोट में बिखर गया, जिसे वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गई है। वो हमला इयन की तरफ आने लगता है। इयन उसे देख नहीं पाता है। टोर तभी हमले को देख लेता है। उसके बाद टोर एक हाथ में वेपन और इयन को लेकर छलांग मार देता है। वो बोलता है कि यार डंजन बॉस मैनिपुलेट कर सकते हैं अर्थ को। इयन सोचता है कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। यदि टोर यहाँ नहीं होता तो मैं पहले ही मर जाता। इयन ने अपने चेहरे पर निराशा के भाव दिखाते हुए अलेक्जेंड्रिया को बुलाया। तभी धुएं के बीच से अलेक्जेंड्रिया गुस्से से बाहर निकलते हुए कहती है कि मुझे और परेशान मत करो। इयन स्माइल देते हुए बोलता है कि वो ठीक है। सॉरी गाइस, मैं इस टीम का नाम बोलना ही भूल गया। इस टीम का नाम 4 हॉर्समैन है।
टोर इयॉन को बोलता है कि हम 4 हॉर्समैन हैं, ऐसा हमला अलेक्जेंड्रिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। हालांकि हमें इस तरह की किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होगी। टोर अपने टीम के पास आते हुए बोलता है कि अब लड़ाई करने का समय आ गया है। टोर इयॉन से बोलता है कि मुझे तुम्हें जाने देना होगा, लेकिन चिंता मत करो, हम इस चीज़ को तुम्हारे पास आने से पहले ही मार डालेंगे। इयॉन ज़मीन की ओर जाते हुए सोचता है कि जब तक टोर ऐसा कहता है सब ठीक रहेगा। इयॉन टोर को थैंक्स बोलता है। हालांकि लैंडिंग के समय उसका पैर वो ठीक तरीके से नहीं रख पाता है और उसका पैर टूट जाता है, वो रोने लगता है। एक जायंट फ्लेम का ब्लास्ट उसकी ओर उड़ता हुआ आता है। वो जायंट फ्लेम इयॉन को लगने से पहले सिलिनस अपने वेपन को लेकर हमले को रोक देता है। तभी सिलिनस मॉन्स्टर के ऊपर अपने वेपन को थ्रो कर देता है। उसका वेपन सीधे जाकर मॉन्स्टर के पैर के नीचे जमीन के अंदर घुस जाने के बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसके इम्पैक्ट से जमीन पर गड्ढा हो जाता है, गड्ढा के अंदर मॉन्स्टर फंस जाता है। तभी एरियन साइलिनस से बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया। एरियन अपना डेथ ग्रिप को बुलाता है। अचानक बैटलफील्ड में एक डार्क शैडो दिखाई देता है जो बिल्कुल डंजन बॉस की तरह लगता है। एरियन का शैडो अपने टेंटिकल को निकालकर वोल्केनो मॉन्स्टर को जकड़ लेता है और उसे अपनी जगह से हिलने नहीं देता है। तभी अलेक्जेंड्रिया वहां दौड़ती हुई बोलती है कि तुम बहुत बड़े बकवास हो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अलेक्जेंड्रिया अपने पैर जमीन पर रखती है और आगे की ओर जंप करते हुए अपनी सोर्ड स्किल से डंजन बॉस के एक हाथ को टुकड़ों में काट देती है। तभी मॉन्स्टर के ऊपर टोर अपने हैमर को बिजली से चार्ज करता है। चार्ज होने के बाद उसका हैमर बड़ा हो जाता है। टोर मुस्कुराते हुए बोलता है कि उन्होंने सचमुच मेरे लिए इसे आसान बना दिया। ये मेरा परफेक्ट टारगेट है क्योंकि ये हिल नहीं सकता। टोर अपने हैमर को लेकर सीधा मॉन्स्टर के सिर पर मार देता है। वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद टोर धुआं में से बाहर निकलकर बोलता है कि ये बहुत मजेदार था। इयॉन बोलता है कि ये तो इनक्रेडिबल था। सिलिनस बोलता है कि तुम कितना शो ऑफ करते हो। टोर बोलता है कि थैंक्स मुझे बताने के लिए। तभी अलेक्जेंड्रिया भागकर आते हुए कहती है कि तुम लोगों ने मेरा मूव देखा क्या, कितना अच्छा था ना। इयॉन उदास होते हुए सोचता है कि उन चारों ने एक डंजन बॉस को मार गिराया जो इतना शक्तिशाली था जैसे कि उनके लिए वो कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे बारे में क्या, मैं बस उनके रास्ते में आ रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ। तभी एक आवाज कांग्रेचुलेशंस बोलती है। वो आवाज बोलती है कि तुम लोग मेरे शक्ति और शक्तियों का दावा करने आए हो, लालची एडवेंचरर्स। खैर आप लगभग वही हैं। एरियन बोलता है कि ये एक इन्फर्नल लॉर्ड की आवाज है। वो आवाज बोलती है कि तुम्हारे और मेरे डंजन गिफ्ट के बीच केवल एक ही चरण बचा है। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त लगते हो, तो चलो एक खेल खेलते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक ऑल्टर आता है जिसके ऊपर पर्पल कलर का कपड़ा बिछा था। वो आवाज बोलता है कि तुम में से जो मरने के योग्य हो सौंप कर उसे ऑल्टर में जाकर सैक्रिफाइस कर दो। पर गेम खेलने में फेल हो गया तो मेरे डंजन के गिफ्ट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम्हारे पास 10 मिनट है। सीन शिफ्ट होता है। एक हाथ की आकृति 2 जोकर कार्ड निकालती है और घोषणा करती है कि चलो अब कुछ रियल फन करें। इयॉन बोलता है कि वो हम लोगों में से एक को मारने के लिए बोल रहा है, तो फिर हमें डंजन छोड़ देनी चाहिए, है ना टोर? हम सब नहीं चाहते हैं कि इस डंजन के अंदर बंद हो जाए। इयॉन देखता है कि टोर उसके आंखों में भी नहीं देख रहा है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हो। एरियन बोलता है कि वो समझता है कि क्या किया जाना चाहिए। इयॉन, हम 4 हॉर्समैन इस दुनिया के ट्रू हीरो है, लेकिन तुम तो सिर्फ टोर के असिस्टेंट हो। वैसे भी वो एक दूसरा असिस्टेंट को ले लेगा। इयॉन अपनी सोर्ड निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग इस डंजन के गिफ्ट के लिए मेरी बलि चढ़ा देंगे? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग हीरो हो, तुम लोगों को मासूम इंसान की रक्षा करनी चाहिए, ना कि हम लोगों को मारना चाहिए। इयॉन रोते हुए बोलता है कि तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? तुम लोग सचमुच सोचते हो कि दुनिया की सारी पावर आपके काम के लायक है? तभी टोर सोर्ड को उसके सीने के आर पार करते हुए बोलता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सिलिनस इयॉन को घसीटते हुए लेकर जाता है एल्टर की तरफ। तभी एरियन अलेक्जेंड्रिया को उसका गला काटने के लिए बोलता है। अलेक्जेंड्रिया बोलती है कि मुझसे हमेशा गंदा काम क्यों करवाते रहते हो। अलेक्जेंड्रिया अपनी सोर्ड को हवा में उठाकर इयॉन के ऊपर हमला करने लगती है। अचानक इयॉन उसके हाथ से सोर्ड को दूर फेंक देता है। सोर्ड उड़ते हुए सिलिनस की बाईं आंख पर लगकर कट जाती है। गुस्से में अलेक्जेंड्रिया इयॉन का गला पकड़ लेती है और उससे कहती है कि हार मान लो और मर जाओ। इयॉन गुस्से में बोलता है कि एक दिन तुम कमीनों को वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। अब मैं समझ गया, तुम लोग कोई ट्रू हीरो नहीं हो। इयॉन स्केरी आइज दिखाते हुए बोलता है कि जिन्हें इस ऑल्टर पर होना चाहिए वो तुम लोग हो। इयॉन के वर्ड अलेक्जेंड्रिया को एक पल के लिए फ्रीज कर देते हैं।
उसके पास से साइलेंस तेजी से वहां आता है और छोटे बंदर से पूछता है कि क्या उसे एहसास है कि उसने क्या किया है। सिलिनस इयॉन के चेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से फिस्ट मारने लगता है। इयॉन मरते हुए सोचता है कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे मारने का फैसला किया। क्या पावर जीवन की कीमत निर्धारित करती है? क्या मैं सचमुच मरने के लायक हूँ? अगर ऐसी ही आशा है तो अगले जीवन में मैं स्ट्रांग बनूंगा। इयॉन दूसरे डायमेंशन पे गिरते हुए बोलता है कि बहुत ज्यादा ठंड है, क्या यही है मेरे दूसरे जिंदगी? तभी वो सामने एक सिंहासन के साथ एक जायंट गोल्डन गेट के सामने खड़े रहता है। अचानक वो मिस्टीरियस एंटिटी बोलता है कि तुम यहाँ हो इयॉन, गेम को जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, मैड गेट में आपका स्वागत है। इयॉन बोलता है कि मैड गेट, मैंने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना। वो मिस्टीरियस एंटिटी बोलता है कि मैड गेट का लॉजिक और पागलपन की सीमा पर मौजूद है, तुम्हारे जैसा आदमी इसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। इयॉन बोलता है कि तुम्हारी आवाज सेम है जो इन्फर्नल लॉर्ड डंजन में मेरे सर में आवाज बोल रहा था, तुम्हारे वजह से मैं मर गया। वो मिस्टीरियस एंटिटी बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं मारा है, तुम्हारे दोस्तों ने तुमको मार कर यहाँ भेजा है। इयॉन सोचता है कि वो सही कह रहे हैं, 4 हॉर्समैन ग्रुप ने मुझे सैक्रिफाइस कर दिया, पर क्यों? पावर और पैसा जो उनके पास पहले से ही है। वो मिस्टीरियस एंटिटी बोलता है कि इतना नीचे मत देखो लड़के, क्या तुमने वो नहीं सुना जो मैंने पहले कहा था? तुमने गेम जीत लिया इयॉन। इयॉन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? वो मिस्टीरियस एंटिटी बोलता है कि तय करें आप लोगों में से कौन मरने और ऑल्टर पर सैक्रिफाइस करने के काबिल है। वो मिस्टीरियस एंटिटी हंसते हुए अपने सर से 4 चाबी निकाल लेता है। वो बोलता है कि मेरे पसंदीदा खेलों में केवल एक ही विजेता है जिसकी हमें कम से कम उम्मीद होगी, और तुमने ये गेम जीता है, इसलिए मैं तुम्हें मैड गेट की पावर देना चाहता हूँ। सीधा शब्दों में कहे तो मेरी पावर। इयॉन बोलता है कि तुम्हारी पावर? तुम कौन हो? वो मिस्टीरियस एंटिटी बोलता है कि मैं पागलपन का इन्फर्नल लॉर्ड हूँ, मेरा नाम है मैड किंग है। इयॉन बोलता है कि ये गिफ्ट मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मैं मर चुका हूँ। मैड किंग बोलता है कि तुम गलत हो, तुम एक और बार जिंदा हो सकते हो। इयॉन के सामने चाबी देकर बोलता है कि इस चाबी की मदद से तुम ऐसा जिंदगी जी सकते हो जहां पर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगे, लेकिन ये गिफ्ट बिना कीमत के नहीं मिलता। तुम जानते हो ये गिफ्ट को पाने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद ही आता है। मेरी पावर पागलपन ही है, इस पावर को लिमिट में ही यूज करना, वरना तुम पागल हो सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि मरने से अच्छा सेक्रीफाइस करना है। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के बाद स्ट्रांग बनना चाहोगे? फिर क्या तुम मरना पसंद करोगे? यह तुम्हारी चॉइस है। इयॉन सामने पड़ी मैड किंग की पावर की चाबियों को घूरते हुए सोचता है कि हर कोई उसे बेकार और कमजोर कहता था, और शायद इसके बावजूद वो सही था। फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी और सोचा कि टोर जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के लिए काम करके वो कुछ सीख सकता है। लेकिन कुछ नहीं बदला। वो लालची कमीने, इस डंजन के बाद मुझे घर लौटना था, लेकिन 4 हॉर्समैन ने वो मुझसे छीन लिया। मैं उन्हें दिखाऊंगा। तभी इयॉन मैड किंग से बोलता है कि मुझे अपनी पावर दो, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इसमें क्या लगता है, मुझे वापस लौटना है ताकि मैं हर किसी को दिखा सकूं जिसे मैं बदल सकता हूं। जैसे ही चाबियां इयॉन की हाथ में आती है, उसकी आंखों में वही पर्पल ग्लो कर रहा था जैसे इन्फर्नल लॉर्ड की आइज होता है। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने इस वीडियो में 4 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, इसका एक और वीडियो जाएगा। और हाँ, अभी तक किसी ने भी इस मैनवा को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप लोगों को ये मैनवा कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ लाइक्स एंड कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।